हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर, जो कि डील करेंगे अजय सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट। फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टैंडिंग हियर जस्ट ओनली फॉर यू एंड जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ यू। So without wasting your precious time, let's move towards the topic. First of all guys, like this video, subscribe our channel, don't forget to press the bell icon. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जो हम इसके पहले वीडियो जारी किया था, कंपनी का इंट्रोडक्शन, शेयर के बारे में बताया था, शेयर कैपिटल के बारे में बताया था, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कोई भी कंपनी नगद धन प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन कर सकती है। कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के अंशों का पूरा विवरण रहता है। उस प्रोस्पेक्टस को देखकर पब्लिक कंपनी के अंश खरीदती है और जो पब्लिक कंपनी के अंश खरीदती है, कंपनी को पैसा देती है और कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं। इशू ऑफ शेयर में 9 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। 9 टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। पहला, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर एट पार। यहां लिखते हैं हम इशू ऑफ शेयर एट पार। मान लीजिए किसी भी कंपनी के पास 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है। यहां लिखते हैं हम 10,000 शेयर्स और एक शेयर का वैल्यू है 10। तो कंपनी का टोटल कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। कितने शेयर में डिवाइड है? 10,000 शेयर में, और एक शेयर का वैल्यू है 10, टोटल वैल्यू हो गया 1 लाख। अब इसी 1 लाख को कंपनी संभवतः 3 या 4 बार में पब्लिक से पैसा लेती है और उसी 4 बार में जो पैसा लेती है उसी का जर्नल एंट्री किया जाता है। पहला, ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। दूसरा, ऑन अलॉटमेंट। तीसरा, ऑन फर्स्ट कॉल। और चौथा, ऑन फाइनल कॉल, या इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मान लीजिए ये 10 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन पर कंपनी 2 रुपया मांगती है, अलॉटमेंट पर 2 रुपया मांगती है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मांगती है और फाइनल कॉल पे कितना मांगती है? 3 रुपया। तो 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10 हो गया। अब जितना पब्लिक शेयर लिया है उससे मल्टीप्लाई करो। 10,000 शेयर ली है, इंटू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000। इसका मतलब है एप्लीकेशन पर 20,000 देना है, अलॉटमेंट पर 20,000 देना है, फर्स्ट कॉल पे 30,000 देना है और फाइनल कॉल पे कितना देना है? 30,000। 4 बार में, संभवतः 3 या 4 बार में पैसा मांगती है।
तो इसी चारों का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन है क्या? जब पब्लिक कंपनी के पास एप्लीकेशन देती है कि आप हमें इतना शेयर दो, तो एप्लीकेशन देते समय ही कंपनी एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक से ले लेती है, उसे ही ऑन एप्लीकेशन कहा जाता है। जब तक पब्लिक एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास जमा नहीं करेगी, तब तक आपका एप्लीकेशन कंपनी स्वीकार नहीं करेगा। ऑन अलॉटमेंट, कंपनी आपका जांच पड़ताल करेगी, आप कैसे व्यक्ति हो। एप्लीकेशन के बाद आपका जांच पड़ताल करेगी, आप कैसे व्यक्ति हो, इसके बाद आपको शेयर अलॉट करती है, उसे बोलते हैं ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल, इसके बाद कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी आपसे पैसा मांगेगा। अगर एक ही बार में मांग लेती है तो यही होता है फाइनल कॉल, 2 बार में मांगती है तो ये फर्स्ट कॉल, और दूसरा हो जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये इसका कंपनी का मेथड है। अब इसी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का 2-2 एंट्री की जाती है। 2 और 2 एंट्री की जाती है, और उस एंट्री को ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन का होता है बेटा, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री होता है बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया। अलॉटमेंट का 2 एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पहला एंट्री। और दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। अब आ जाइए फर्स्ट कॉल का एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। यह फर्स्ट कॉल का एंट्री हो गया। अब फाइनल कॉल का शेयर यहाँ लिखिएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आप ये अमाउंट, एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है? 20,000। यहाँ लिखिएगा बैंक 20,000 टू शेयर एप्लीकेशन 20,000, यहाँ भी 20,000। एप्लीकेशन का दोनों एंट्री में 20,000। इसके बाद अलॉटमेंट का भी दोनों एंट्री में 20,000, क्योंकि 20,000 अलॉटमेंट है। 20,000 20,000 फर्स्ट अलॉटमेंट में, यहाँ भी 20,000 और 20,000। ये फर्स्ट कॉल में 30,000 है, यहाँ हो जाएगा 30,000 और 30,000, यहाँ 30,000 और 30,000। फाइनल कॉल भी 30,000 है, 30,000 और 30,000, यहाँ भी 30,000 है और 30,000। ये बेटा आप लोगों का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का सिंपल 2-2 एंट्री हो गया। अब एंट्री याद कीजिए। देखिए, सबसे पहले बैंक को डेबिट कीजिए, ध्यान दीजिएगा।
बैंक को डेबिट कीजिए और एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। 4 एंट्री यही हो गया। बैंक डेबिट, एप्लीकेशन क्रेडिट, बैंक डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, बैंक डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, बैंक डेबिट, फाइनल कॉल क्रेडिट। जैसे मान लीजिए बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल और बैंक टू फाइनल कॉल। तो 4 एंट्री आपको याद हो गया, बैंक, डेबिट और चारों क्रेडिट। यहां कैपिटल क्रेडिट और चारों डेबिट, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और फाइनल कॉल टू कैपिटल। देखिए एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और फाइनल कॉल टू कैपिटल। संभवतः आप लोगों को 8 एंट्री याद हो गया होगा। बैंक टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, कैपिटल क्रेडिट और चारों डेबिट, याद हो गया। अब आइए एप्लीकेशन में बैंक वाला एंट्री पहले करते हैं और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में बैंक वाला एंट्री बाद में करते हैं। क्यों, समझिए। जब तक कंपनी के पास आप एप्लीकेशन का पैसा नहीं जमा करते हो तब तक आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करती है। इसलिए एप्लीकेशन में पहले बैंक में एंट्री होती है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा कंपनी पहले ही ले लेती है आपसे। लेकिन अलॉटमेंट में क्या है, कंपनी मांगेगी आप दीजिएगा, कंपनी मांगेगी पब्लिक देगी, कंपनी मांगेगी पब्लिक देगी, सब में वही है। लेकिन यहाँ पे पहले आप पैसा दीजिएगा तब आपका एप्लीकेशन स्वीकार करेगी कंपनी। ये 8 एंट्री संभवतः आपके माइंड में हो गया। अब आइए इसका नरेशन। जितना बैंक है, रिसिप्ट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो क्या लिखिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग, यहाँ लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, यहाँ हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। याद हो गया। अब आइए जितने कैपिटल हैं अलॉटमेंट, तो यहाँ लिखिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। यानी जितने कैपिटल है ये तीनों 1 2 3, उसमें ड्यू क्या यूज कीजिएगा, ड्यू, और जो पैसा मिल जाएगा उसमें क्या यूज कीजिएगा, रिसिप्ट। आपको नरेशन भी याद हो गया। लेकिन यहाँ तो ड्यू नहीं ना होगा, तो पहले दे दिया है, तो यहाँ लिखिएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब एक पॉइंट और आपको ध्यान में देना होगा, यहाँ 2 तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 10,000 इक्विटी शेयर है तो सभी में इक्विटी लगाना होगा, बैंक को छोड़ के सभी एंट्रीज में इक्विटी लगाना होगा। अगर प्रेफरेंस होगा तो सभी एंट्री में प्रेफरेंस शेयर लगाना होगा, बैंक को छोड़ के। जैसे यहाँ पे बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन देख लिया, यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी होगा तो प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। यानी बैंक को छोड़ के सभी जगह सब एंट्री के पहले, शेयर के पहले इक्विटी है तो इक्विटी लगाइए और प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगाइए। आपका पहला टॉपिक इशू ऑफ शेयर एट पार खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैश बुक शो कीजिए। क्या शो कीजिए? कैश बुक, वो भी बताने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर आपका 6 यहाँ देखिए, हम बना रहे हैं आप लोगों को कैश बुक। कैश बुक देखिए, ये क्रेडिट और ये डेबिट, और लिखिएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, इधर 2 और इधर बाई। यानी जितना बैंक वाला एंट्री है, बैंक वाला कितना एंट्री है? 4, 1 2
3 और 4, ये चारों कैश बुक में डेबिट हो जाएगा। कैश बुक में क्या हो जाएगा? डेबिट। इसको लिखिएगा शेयर एप्लीकेशन, इसको लिखिएगा शेयर अलॉटमेंट, इसको लिखिएगा शेयर फर्स्ट कॉल, इसको लिखिएगा शेयर फाइनल कॉल। वही हो गया कैश बुक। यहाँ लिखिएगा शेयर एप्लीकेशन, फिर लिखिएगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। एप्लीकेशन का अमाउंट है 20,000, अलॉटमेंट 20,000, फर्स्ट कॉल 30,000, 30,000। यहाँ लिखिएगा 20,000, 20,000, 20,000 और सॉरी यहाँ पे है 30,000 और 30,000, ये हो जाएगा 1 लाख। अब लिखिएगा यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी कितना? 1 लाख। और ये सीडी अगले साल बीडी हो जाता है ना, तो ये कैश बुक बन गया। क्या बन गया? कैश बुक। अब जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैश बुक बनाइए, तो उस समय आप ये बैंक वाला एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। ये कैपिटल वाला चारों एंट्री कीजिएगा, इसके बाद कैश बुक बना दीजिएगा, बैंक वाला एंट्री की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये आपका ये टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक भी बता दिया गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं और दूसरा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा। कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 10। अगर कंपनी 10 का शेयर 10 से कम में पब्लिक को इशू करती है तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट कंपनी का लॉस होता है। अगर वही 10 का शेयर 11, 12 यानी अधिक में इशू करती है, उसे बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम कंपनी का फायदा होता है, इनकम होता है। तो हम पहले आपको डिस्काउंट बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये इसी क्वेश्चन को बेस मानिए, इस क्वेश्चन को आप बेस मानिए, इसी क्वेश्चन को 10 का शेयर है और कहेगा कि डिस्काउंट 10% है। क्या परसेंट है? 10%। तो 10 का 10% कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 1 रुपया डिस्काउंट है। तो पब्लिक 10 का शेयर 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो पब्लिक कितना पैसा देगा कंपनी को? 9। कितना? 9। और कहेगा तो अब आइए एप्लीकेशन दो। अब ये फर्स्ट कॉल, तो अलॉटमेंट में मान लीजिए डिस्काउंट कहाँ देना है? अलॉटमेंट पर। तो अब अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा? 1 रुपया। 9 रुपया नहीं हो गया? 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9। और यहीं लिखिएगा नीचे डिस्काउंट 1 रुपया डिस्काउंट अलग से कीजिएगा। तो 10,000 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे 1 इंटू 10,000 यहाँ कितना डिस्काउंट हो गया? 10,000। ठीक है। तो डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं अलॉटमेंट में। जब देगा, अगर कहीं भी देगा, फर्स्ट कॉल में देगा तो फर्स्ट कॉल में करना है, फाइनल कॉल में देगा तो फाइनल कॉल में करना है। तो अगर कहेगा कि अलॉटमेंट पर डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है अलॉटमेंट वाला एंट्री में। किस एंट्री में? कैपिटल वाले में। यहाँ है। अब यहीं पर देखिए, ये सॉरी ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट वाला ये एंट्री है। शेयर अलॉटमेंट 20,000 है ना, तो अब कितना हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। और एक 10,000 डिस्काउंट देते हैं, लिखिएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। आपका कैपिटल वही रहेगा 20,000। अब यहाँ पे बैंक टू अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। क्योंकि अलॉटमेंट पे तो देना है 10,000 ना, 10,000 तो डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है कैपिटल वाला एंट्री में। बैंक वाला 2 एंट्री होता है, एक कैपिटल का और एक बैंक का। तो डिस्काउंट को जब भी देना है उस समय डेबिट करेंगे कैपिटल वाला एंट्री में। इस प्रकार ये आपका टॉपिक इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट भी खत्म हो गया। अब इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये अब डिस्काउंट यहाँ पे काटते हैं, हम डिस्काउंट हटाते हैं। अब ये पहले 2 रुपया था, मान लीजिए ये हटा दीजिए। ठीक है। 10 का शेयर कहेगा कि 10% डिस्काउंट है, प्रीमियम है,
तो कितना प्रीमियम हो गया? 1। 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपया प्रीमियम मान लीजिए कि अलॉटमेंट पर देना है, तो यहाँ कीजिएगा आप 2 + 1, प्रीमियम को प्लस कर दीजिएगा, डिस्काउंट को अलग से कीजिएगा, क्योंकि आपको सहूलियत होगा वर्किंग नोट्स बनाने में। प्रीमियम को यहीं कर दीजिए 2 + 1, 10 का शेयर है, 2 2 4 3 7 3 10, और मान लीजिए कि 1 रुपया प्रीमियम है, तो प्रीमियम को जहाँ भी देना है, यहाँ देना है तो यहाँ प्लस, फर्स्ट कॉल पे देना है तो यहाँ प्लस, फाइनल कॉल पे देना है तो यहाँ प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 2 2 4 3 7 10 + 1 हो गया ना। अब आइए 10,000 शेयर है, ये कितना हो जाएगा? 20,000, और प्लस 10,000 × 1, प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10,000, राइट। तो प्रीमियम को भी कैपिटल वाला में एंट्री करते हैं, लेकिन प्रीमियम को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करेंगे? अब यहाँ पे आ जाइए, ये अलॉटमेंट का, ये अलॉटमेंट वाला एंट्री है ना बेटा, शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे लिखिए डिस्काउंट काटिए, अब ये डिस्काउंट अब काटिए। अब देखिए आप शेयर अलॉटमेंट, शेयर, अब यहाँ पे लिखिए आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कहा जाता है? SECURITY, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट कैपिटल कितना है आपका? 20,000, कैपिटल में लिखिए 20,000, प्रीमियम है 10,000, तो अलॉटमेंट कितना हो जाएगा आपका? 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000। अब यहाँ पे बैंक टू अलॉटमेंट कितना लिखिएगा? 30,000। इस प्रकार डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है जहाँ भी देना है, क्योंकि लॉस है कंपनी का, और प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इस प्रकार ये प्रीमियम वाला भी टॉपिक आपको बता दिया गया है। अब हम बताने जा रहे हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बताने जा रहे हैं? कॉल्स इन एरियर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉल्स इन एरियर। ध्यान दीजिएगा आप, देखिए यही क्वेश्चन है, ये प्रीमियम हटा देते हैं, ठीक है। ये 10,000 2 + × 10,000 20,000। देखिए अब आप कॉल्स इन एरियर, मान लीजिए ये 10,000 शेयर पब्लिक लिया है। कितना शेयर लिया है? 10,000। क्वेश्चन में कहेगा एक व्यक्ति जो 500 शेयर लिया है, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। 500 शेयर, 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो इसमें बहुत सारे शेयर लिए होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति जो 500 शेयर लिया है, वह फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो 500 × कितना? 3 माइनस 1500, और 500 × 3 माइनस 1500। यह पैसा नहीं मिला बेटा, यह पैसा नहीं मिला। तो जब पब्लिक से पैसा मांगा जाता है और पब्लिक नहीं देती है कंपनी को पैसा, उसे कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। और उस कॉल्स इन एरियर पर कंपनी कितना इंटरेस्ट लेती है? 10%। क्या परसेंट? 10%। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों एग्जामिनेशन में आता है कि कॉल्स इन एरियर पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, तो 10% टेबल ए के अनुसार, और कॉल्स इन एडवांस पर क्या परसेंट इंटरेस्ट है, तो 12%। क्या परसेंट? 12%। तो ये देखिए, ये जो एंट्री हमने दो बताया आपको, एप्लीकेशन का दोनों सेम हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। अलॉटमेंट का वही दोनों हो जाएगा जो इसके पहले हमने बताया। यहाँ पे पहला एंट्री वही हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू, जो पहले हमने बताया था वही होगा। पहला एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं, 30,000। लेकिन दूसरा एंट्री में यहाँ लिखिएगा आप बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000, और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं। कॉल्स इन एरियर कितना? 1500, तो कितना पैसा मिलेगा? 28,500। 28,000। तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया जाता है किस एंट्री में? बैंक वाले में।
याद कीजिएगा। कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया जाता है बैंक वाले में, एप्लीकेशन का सेम वही दोनों हो गया जो पहले बताया गया था, अलॉटमेंट का वही दोनों हो गया, ये इसका ये, और फाइनल कॉल का सेम यही हो जाएगा। फाइनल कॉल का पहला एंट्री वही हो जाएगा और दूसरे एंट्री में कॉल्स इन एरियर को ये भी डेबिट कीजिएगा 1500। इस प्रकार कॉल्स इन एरियर आपको बता दिया गया। और अगला 5वां टॉपिक कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस ध्यान दीजिएगा आप। देखो बेटा, ये कॉल्स इन एडवांस अब क्वेश्चंस में कहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक व्यक्ति 500 शेयर लिया है, वह अलॉटमेंट पर ही पूरा पैसा दे दिया। पूरा पैसा मतलब क्या? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अलॉटमेंट पर ही पूरा पैसा दे दिया, मतलब अलॉटमेंट के बाद यही दोनों ना है, यार ये दोनों का पैसा यही दे दिया। तो 500 इंटू 3 1500 फर्स्ट कॉल का और 500 इंटू 3 1500 फाइनल कॉल का यही दे दिया है, प्लस 1500 और प्लस 1500, यहाँ हो जाएगा माइनस 1500, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1500, जहाँ देगा वहाँ प्लस। अब तो आगे फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल में नहीं देगा पैसा, वहाँ क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। तो इसका पैसा पहले मिल गया, इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और ध्यान दीजिएगा, कॉल्स इन एडवांस को जब प्लस करेंगे तो क्रेडिट करते हैं और जब माइनस करते हैं तो क्या करेंगे डेबिट। किस एंट्री में? बैंक वाले में। किस एंट्री में? बैंक वाले में। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन का वही दोनों सेम हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। आइए अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना बेटा 20,000 है, 20,000। और दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू यही कीजिएगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अकाउंट और अकाउंट। ये शेयर अलॉटमेंट कितना है बेटा आपका 20,000, कॉल्स इन एडवांस कितना है दोनों मिला के 3,000, यहाँ बैंक हो जाएगा 23,000। जब प्लस करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस को क्या किया क्रेडिट। अब हम जब माइनस करेंगे तो उसको क्या करेंगे हम डेबिट। आप फर्स्ट कॉल में यहाँ पे डेबिट करेंगे, पहले एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं। पहला एंट्री देखिए शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना 30,000, 30,000। और दूसरा एंट्री बैंक टू, यहाँ लिखिएगा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल में बेटा वही 30,000, 30,000। अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कीजिएगा, कॉल्स इन एडवांस कितना 1500, अब पैसा कितना मिलेगा 28,500। तो जहाँ माइनस किया है वहाँ कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे डेबिट। और उसी तरह फाइनल कॉल का भी सेम एंट्री बन जाएगा, वही बैंक टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक 28,500 के 30,000 है, कॉल्स इन एडवांस 1500 और शेयर फर्स्ट कॉल कितना 30,000। इस प्रकार ये कॉल्स, हाँ अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्या करोगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब हम अगला टॉपिक आपको ये 1 2 3 4 5 6 अब हम बताने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो वही है अंडर सब्सक्रिप्शन, समझ ना आप लोगों को। देखिएगा क्वेश्चंस में, मान लीजिए कंपनी के पास 20,000 शेयर है। कितना शेयर है 20,000। और कंपनी पब्लिक को 10,000 शेयर इशू करती है। 20,000 कंपनी के पास शेयर है और पब्लिक को 10,000 इशू करती है शेयर। इसी को क्या बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो 20,000 शेयर है तो जितना शेयर पब्लिक लेता है उसी का एंट्री करेंगे बेटा हम।
10,000 का जो पब्लिक लिया है उसी का एंट्री करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से। एंट्री करेंगे हम 10,000 से, 20,000 से मतलब नहीं है। अब आइए अगला टॉपिक है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा। कंपनी के पास 10,000 शेयर है। कितना शेयर है? 10,000। और पब्लिक एप्लीकेशन दिया है, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन दिया कि हमको 12,000 शेयर दो। कितना शेयर दो? 12,000। कंपनी 10,000 शेयर ही देगी पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने अपना एप्लीकेशन 12,000 शेयर को दिया है। इसी को क्या बोलेंगे हम आप? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक 12,000 शेयर का पैसा दिया है, कंपनी पब्लिक को 10,000 ही शेयर देगी, क्योंकि 10,000 शेयर है कंपनी के पास, तो अधिक दे दिया ना बेटा। इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक एप्लीकेशन देती है 12,000 शेयर का, और जाहिर है कि पब्लिक जब एप्लीकेशन देती है तो एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन पर ही दे देती है। तो कंपनी पब्लिक जब 12,000 शेयर का एप्लीकेशन दी है तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा दी होगी? 12,000 इंटू 2 कितना? 24,000। यहाँ लिखिए कितना पैसा दी होगी? 24,000। यहाँ लिखिए रिसिप्ट। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे पहले ड्यू छोड़ दीजिए, 20,000 देना है। अब यहाँ लिखिए रिसिप्ट। 12,000 इंटू 2 कितना? 24,000। एक्सेस कितना दे दिया पब्लिक? 4,000। कितना दे दिया? 4,000। एंट्री तो आप 10,000 का करोगे, लेकिन क्या इफेक्ट पड़ेगा? एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक ने दे दिया है। कितना दिया है? 24,000। देना कितना है? ओनली 20,000। कितना अधिक है? 4,000। तो ये अधिक का ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन होता है। ये 4,000 जो अधिक पैसा है, यहाँ लिखते हैं हम 4,000 जो एक्सेस पैसा है, 4,000, दो कंडीशन होता है, या तो इसको रिटर्न कर देगा या इसको एडजस्ट कर देगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा इस पैसा को रिटर्न कर दिया गया, मान लीजिए रिटर्न कर दिया गया, तो वो जो आपको आठों एंट्री बताया गया है, 2, 2, 2 और 2, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2 और फाइनल कॉल का 2, तो एप्लीकेशन का 3 एंट्री हो जाएगी। ये रिटर्न वाला हो जाएगा क्या? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कितना? 4,000। यानी एप्लीकेशन पर उस समय 3 एंट्री बन जाएगी, एक रिटर्न करने वाले की, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और पहला एंट्री जब हम करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो कितने अमाउंट का करेंगे? 24,000 का, क्योंकि मिला कितना है? 24,000। कैपिटल वाला एंट्री हम 20,000 का करेंगे। कितने का करेंगे? 20,000 का। कैपिटल वाला एंट्री 20,000 का करेंगे, लेकिन बैंक वाला एंट्री 24,000, ये लौटाने वाला एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब क्वेश्चन में देगा रिटर्न, जब क्वेश्चन में देगा कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया, कहाँ एडजस्ट कर दिया गया? अलॉटमेंट पर। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट का पहला एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, दूसरा एंट्री होता है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अलॉटमेंट है बेटा? ये 20,000 मान लीजिए। ये तो अब कॉल सीनियर वाला ख़त्म हो गया, इसको मिटाइए। 20,000 अलॉटमेंट है, 20,000, 20,000 यहाँ हो जाएगा 20,000। अब यहीं पे एडजस्ट कर दीजिएगा, क्या? किसके नाम से? शेयर एप्लीकेशन के नाम से। शेयर एप्लीकेशन कितने एडजस्ट करना है? 4,000, और अलॉटमेंट कितना पैसा देगा? 16,000। कितना देगा? 16,000। ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का एंट्री। दो कंडीशन आएगा, लौटाने का एक अलग एंट्री होता है, और जब एडजस्टमेंट के लिए देगा तो उसी में हो जाएगा, अलॉटमेंट में ही, बैंक वाले में कम करके शेयर एप्लीकेशन के नाम से।
अब बेटा हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान दीजिएगा बेटा आप। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, यहाँ पर लिखते हैं हम इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, अदर देन कैश। कभी कभी कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति से या दूसरे कंपनी से कोई संपत्ति खरीदती है, एसेट्स परचेज करती है, और एसेट्स परचेज करने के बाद उस पब्लिक को या उस कंपनी को अपना कैश के बदले में अपना शेयर दे देती है। क्या देती है? अपना शेयर। मान लीजिए हम कंपनी हैं, हमने आपसे एसेट्स खरीदा और आपको पैसा के बदले में अपना शेयर दे दिया, उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। मान लीजिए जब कोई कंपनी एसेट्स खरीदेगा, क्या कीजिएगा? एसेट्स टू वेंडर्स, वेंडर्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 3,18,000 का हमने एसेट्स खरीदा है। किसी से खरीदा है? जिससे खरीदा है उसका नाम हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। अब क्वेश्चन में देगा कि इस वेंडर को शेयर दिया गया। क्या दिया गया? शेयर एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। मान लीजिए क्वेश्चन में देगा इस वेंडर को एट पार शेयर दिया गया या एट डिस्काउंट शेयर दिया गया, दूसरा कंडीशन, या तीसरा कंडीशन एट प्रीमियम शेयर दिया गया। देखो पहला एंट्री, वेंडर टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, यहाँ लिखेंगे वेंडर डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। यहाँ वेंडर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट, पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा। आप जो नहीं करते हो यहाँ पर लिखिएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर पूरा लिखिएगा, जो जो लिखना होता है हमने बता दिया है। अब देखिए तीनों कंडीशन हो सकता है या कोई एक कंडीशन देगा। सभी वेंडर में याद कीजिए डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, पता है। सभी वेंडर में वही हो जाएगा 3,18,000, 3,18,000 एक बार लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 3,18,000 एट पार होगा तो वही कैपिटल हो जाएगा 3,18,000, एट पार दे दिया गया। अगर मान लीजिए कि कहेगा कि 25% डिस्काउंट है, डिस्काउंट कैसे निकालिएगा? 25/75, 25/75, 20% रहेगा तो 20/80। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है, इसके बराबर होता है। इसको 100 माना है, नहीं पता है, इसको 100 मानिए। ये 20 है तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। मान लीजिए 25% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कैसे निकालिएगा? 100 में माइनस कर दीजिएगा, 25/75 क्या हो जाएगा? 25/75। 3,18,000 का 25/75, 1,06,000। यहाँ लिखिएगा 1,06,000। अब दोनों जोड़ के कैपिटल हो जाएगा 4,24,000। ठीक है। अब प्रीमियम देगा, मान लीजिए 20% प्रीमियम जाए तो प्रीमियम कैसे निकालेगा? 20/120। प्रीमियम को 100 में प्लस कर देंगे और डिस्काउंट को 100 में क्या कर देंगे? माइनस। तो जब भी प्रीमियम निकालिएगा आप तो 3,18,000 का 20/120, 3,18,000 का 20/120 प्रीमियम हो जाएगा 53,000, 53,000। ये कितना इसमें से माइनस कीजिए, ये निकल जाएगा 2,65,000, 2,65,000, 2,65,000 का बेटा ये आपका
इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, यह एग्जामिनेशन में बेटा जरूर आता है, माइंड में रखिएगा। अगर शेयर एट पार रहेगा तो वही हो जाएगा अमाउंट, डिस्काउंट जितना रहेगा उससे 100 से माइनस करके निकालिएगा और प्रीमियम जितना रहेगा 100 से प्लस करके निकालिएगा। आपको पूरा टॉपिक बता दिया गया इशू ऑफ शेयर का, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको बढ़िया से पढ़ना है और एग्जामिनेशन में बढ़िया नंबर लाना है, क्योंकि सारा टॉपिक और इसी टॉपिक में से एग्जामिनेशन में आपको कोई कुछ न कुछ आएगा ही और आपको बना देना है। अब हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।